नमस्कार किसान भाई और खेती के प्रेमियों। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जो हमें फसलों से प्राप्त होता है और जो हमारी ज़मीन में जाकर जो हानिकारक कीट और फंगस हैं उनसे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा दिला सकता है। तो हम बात कर रहे हैं फसलों से प्राप्त होने वाले बायोफ्यूमिगेंट के बारे में। ये जो फलियां अभी आ गई हैं, इससे पहले ही हम इसको काट कर अपनी ज़मीन में मिला देते हैं और इसकी हम जब सिंचाई करते हैं तो इसमें एक प्रकार का धूमन प्रक्रिया होती है। मतलब जब ये गलने सड़ने लगता है तो इसमें जो ग्लाइसोसोनेट नामक जो रसायन है वो निकलता है और वो प्रक्रिया करके एक और केमिकल को जन्म देता है जो इतनी खतरनाक गैस होती है जिससे जो कीट और दूसरी फंगसें होती हैं वो इसके संपर्क में आने से ख़त्म हो जाती हैं। तो बायोफ्यूमिगेशन से हमें कई तरह के लाभ हो सकते हैं। इससे हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं उनका भी खर्चा बचेगा। तो बायोफ्यूमिगेशन कि हमें बहुत सारे लाभ है। और ये जो बायोफ्यूमिगेंट है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके जो मुख्य फसलें हैं जिससे हमें ये प्राप्त होता है और उन फसलों को हम मिट्टी में मिला सकते हैं। तो उसमें जो मुख्य फसलें हैं सरसों, गोभी और तारामीरा, इन फसलों को जब फलियां ना आई हों और उससे ठीक पहले इसको काटकर ज़मीन में मिला दें और ज़मीन की आप सिंचाई कर दें। जब ज़मीन में ये गलेगा सड़ेगा तो एक खास प्रकार का जो रसायन निकलेगा उससे जो कीट होंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिससे हम काफ़ी हद तक जो ज़मीन की बीमारियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसलिए आप रसायन प्रयोग करते हैं तो साल में 1-2 बार आप ये प्रक्रिया भी अपने खेत में जरूर अपनाएं। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता था कि प्रकृति ने हमें कुछ ऑर्गेनिक तरीके भी दिए हैं जिससे हम अपनी ज़मीन को कीटनाशक मुक्त कर सकते हैं और जो हमारी ज़मीन की हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। और अगर आपके पास ज़मीन में अगर आप ऐसी फसलें लगाकर उसको ज़मीन में नहीं मिला सकते हैं तो इनके जो इन फसलों का जो हमें वेस्ट प्राप्त होता है जैसे सरसों की खली और जो इसको काटकर इसकी जो डंडियां वगैरह निकलती हैं उसको भी आप खेतों में मिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम यही बताना चाहते थे कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है पर हम उसका सही यूज़ नहीं करते हैं। धन्यवाद।